प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़हूर अहमद शेख जेम्स गुगलूसा से 8वीं जमात के लिए साइंस सब्जेक्ट। और हमारा जो आज का नया लेसन है एयर पोल्यूशन एंड वाटर, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो हमने पिछले लेसन में आपको जो केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट है वो हमने कंप्लीट किया। तो आज हमारा नया लेसन है एयर पोल्यूशन। तो बच्चों, आपको मालूम है कि एयर किससे कहते हैं हम? व्हाट इज़ एयर? एयर जहाँ जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर है, इट्स ए लेयर अराउंड द अर्थ। एक गैसियस लेयर जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर है गैसेस की। तो इसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं या जनरली हम एयर कहते हैं। तो ये जो एयर है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस। यह हवक तह यथ अर्थस निबर किन गोडनिच तहस पे क्रस्टस निबर किन, जिसमें हम सांस भी लेते हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी ज़िंदा रहते हैं, इसी लेयर में। और इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस लेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसों का एक मिक्सचर है, मजमुआ है ये हवा। इस हवा गैसन हुंद मजमुआ, अत में वारिया गैसेस मौजूद आसान। फॉर एग्जांपल, सारे खुद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो ओजोन भी है, एक गैसियस लेयर ही है। तो ये सारे मिलकर एटमॉस्फेयर बनाते हैं या एयर की एक जो लेयर है ये बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस जो इस एयर में, सबसे ज़्यादा गैस जो है वो है नाइट्रोजन। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो 78% है ये अप्रॉक्सीमेटली। हवास मज सारे ज़्यादा गैस मकदार नाइट्रोजन 68% ऑक्सीजन 21% 21%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं या बाकी एनिमल जो रिलीज़ करते हैं इसी एटमॉस्फेयर में, तो ये 0.01045%, 0.0415% है। तो इसके बाद बाकी गैसेस है, आर्गन है, क्रिप्टन है, आर्गन है, सॉरी, मीथेन है, या वाटर वेपर्स हैं, या ओजोन लेयर है। ये तो बहुत सारी माइनर ट्रेसेस में मौजूद है इस एयर में, जो डिफरेंट गैसेस का ये एयर जो मिक्सचर है। तो ये बहुत कम तादाद में, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे ये व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जनरली आपको पता है, पोल्यूशन वनान गंदगी, आलूदगी जिसको हम कहते हैं। तो एयर मीन्स यही हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिसमें हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और पौधों को या ट्रीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, या बाकी भी गैसेस हैं। जब इसमें गंदगी हो जाती है, जब ये आलूदा होता है, तो एयर पोल्यूशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, व्हेन दिस एयर इज़ कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हवा आलूदा हो जाता है, कंटेमिनेट होता है, गंदा हो जाता है, इसमें आलूदगी होती है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, वो सब्सटेंसेस जो इसमें नहीं होने चाहिए। जो ये जो अनवांटेड सब्सटेंस इस हवा में दाखिल होते हैं, इस वो अनवांटेड सब्सटेंसेस फिर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस ज़मीन पर, उनके लिए हार्मफुल हो जाते हैं, मुज़िर होते हैं, या इनसे ख़तरा लाक होता है इन अनवांटेड सब्सटेंसेस से। तो इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, या जनरली हम कहते हैं कि जब इसकी फ़िज़िकल कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन या बायोलॉजिकल कंपोजिशन जो हवा की है उसमें कंटेमिनेशन होगी, या वो उनका जो करेक्टरिस्टिक्स है, फिज़िकल करेक्ट या केमिकल करेक्ट जो इस हवा के हैं, जब वो चेंज होते हैं इन अनवांटेड सब्सटेंसेस से, तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो ये पोल्यूट जो अनवांटेड सब्सटेंस इस हवा में दाखिल होते हैं, इनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। जब हवा में दाखिल होते हैं तो इनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं ये नेचुरल भी हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से भी दाखिल होते हैं। नेचुरली कैसे होते हैं ये? हवा में, हवा के पे गंद गसान नेचुरली ये वारिया विंड्स वथान, तूफान वथान, डस्ट अक जाय पे बीक जाय वथान, ये डस्ट पार्टिकल्स हवास में दाखिल गसान। समोक दुह वथान वारियान जायन, या फॉरेस्ट फायर कुछ पाने गसान, या ज़मीन से जो लावा निकलता है इससे भी बहुत सारा धुआं या बहुत सारी गैसेस जो वहाँ से निकलते हैं, लावा निकलता है, तो उससे भी बहुत सारे गैसेस हैं या अनवांटेड सब्सटेंस हैं वो
हवा में दाखिल हो जाते हैं, तो उससे एयर पोल्यूटेंट्स वो भी वहाँ से भी निकलते हैं, डस्ट से भी, स्मोक में भी होते हैं, या फॉरेस्ट फायर्स या वोल्केनिक इरप्शन से। तो ये नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स हैं, तो ये भी हवा को आलूदगी करते हैं, इससे भी एयर पोल्यूट होता है। तो दूसरा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। आज आप देखोगे दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द एयर पोल्यूशन है। और ये किस वजह से है? आप देखो दुनिया इस वक्त रेस में है कि मटेरियलिस्टिक बन गए हैं सारी दुनिया। फैक्ट्रीज़ ज़्यादा लगाई जाती हैं, पेड़ों को कट कट किया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है, पावर प्लांट ज़्यादा बनाए गए हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो निकल रहा है गाड़ियों से। और आप देखोगे दिन में कितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, रोड्स पर कितनी चलती हैं, और उनमें जो गंदा धुआं निकलता है। तो बर्निंग ऑफ फायरवुड, जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं या डंग के ये गोबर जलाते हैं या बाकी चीज़ें जलाते हैं, तो इनसे पूरा जो आप देखोगे फैक्ट्रीज से, पावर प्लांट से, बड़ी बड़ी इन फैक्ट्रियों से या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो निकलता है, इन सब से जाकर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हवा में दाखिल होते हैं। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हवा में दाखिल होते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आजकल दुनिया में कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से ही हमारी पूरे इस ग्लोब पर क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ये पोल्यूटेंट्स हवा में दाखिल हो रहे हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं। तो इसकी मेन रीज़न्स हैं पावर प्लांट्स हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं दुनिया में, फैक्ट्रीज़ हैं। आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो बहुत सारे केमिकल्स ये पोल्यूटेंट्स ये हवा में दाखिल होते हैं, वो एयर पोल्यूशन होता है। तो ये मैंने आपको जनरल डिस्कशन एयर पोल्यूशन के बारे में क्या बता दिया थोड़ा सा, और उसमें एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या नेचुरल जो पोल्यूटेंट्स है वो कैसे दाखिल होते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे और इनसे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो आपको कल के नए टॉपिक में हम बता देंगे। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बाकी वसल्लम।